हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में इमेजेस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने पर कहाँ पर बनती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस से। अब अगर आपने मेरा पिछला जो वीडियो था वो देखा होगा, तो मैंने आपको उसमें एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो बिल्कुल हमारे कॉन्केव मिरर की तरह जो है बिहेव करता है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हमें हमारे कॉन्केव मिरर में देखने को मिली थी इमेज फॉर्मेशन में, वही चीज़ें हमें कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, जब हम उसको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज किस तरीके की बनती है। चलिए देखते हैं हम इमेज के थ्रू। इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एफ डैश एंड हमारा सी। अब यहाँ पे सी मत मानो, आप चाहे ओ मान लो या फिर सी भी मान सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर के लिए डिनोट किया इन्होंने सी, बट वैसे हमारा ओ डिनोट किया जाता है। हमारे अब यहाँ पे फोकस जो आपको दो देखने को मिलेंगे, एक है एफ डैश एंड एक है एफ। अब क्योंकि हमारे इसमें दो सर्कल्स बनते हैं हमारे लेंस में, तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर्स भी दो ही होंगे एंड फोकस भी दो ही होंगे। ये बात नोट करने वाली है। इस इधर की साइड जो है हम यहाँ इस वाली साइड में जो है हम ऑब्जेक्ट रखते हैं एंड ज़्यादातर कॉन्वेक्स लेंस में हमें इस तरफ जो है इमेज बनती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, तो हमने ऑब्जेक्ट रखा हमारी पैरेलल रे आई, जो कि बेंड होके हमारे फोकस के थ्रू पास हो गई। एंड एक जो रे थी वो हमारी यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी और वो आगे जाती जा रही थी। जब हमने इनको अब ये तो हमें डाइवर्ज आउट होती दिखाई दे रही थी ना, तो इनको तो हम कर नहीं सकते, तो हमने पीछे से इनको एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया एंड हमें दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड वहीं उसी पॉइंट पर जो है हमारी इमेज बन रही है। जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी, वो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी एंड एनलार्ज होगी। एनलार्ज यानी हम मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। अब बात करते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है हम उसको फोकस पे रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, तो क्या हमें कैसी इमेज देखने को मिलती है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, ये हमारे पैरेलल रे ऑफ लाइट आई एंड ये बेंड हुई एंड फोकस के थ्रू पास हो गई एंड ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाती जा रही है। अब हमें देखने मिलेगा कि पैरेलल है, बट हमें पता है कि पैरेलल रेज जो है वो आपस में जाके इन्फिनिटी पे जो है इंटरसेक्ट कर जाती है, तो हमारी इमेज जो होगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे। और वो कैसी इमेज होगी, वो कुछ इस तरीके की बनेगी, इसे हम कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। एंड वो हाईली मैग्नीफाइड होगी। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट सिर्फ तो बड़ी तो होगी, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। अब बात करते हैं कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एफ डैश यानी कि हमारे फोकस एंड टू एफ यानी हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से टू एफ का मतलब है और कुछ नया नहीं है। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, तो जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारी पैरेलल लाइट रे आई, ये फोकस के थ्रू हमारी पास हो गई। देन जब हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई, तो ये हमारी जाती चली गई एंड हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं हमारे बियॉन्ड टू एफ। अब इस वाले ये हमारा टू एफ डैश था, ये हमारा टू एफ है। इस वाले टू एफ के आगे जाके कहीं हमारी इमेज जो है वो बन रही है। हम कह सकते हैं बियॉन्ड टू एफ द इमेज इज़ फॉर्म्ड। हमारी इमेज बन रही है बियॉन्ड टू एफ एंड ये हमारी होगी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वो ऐसे बन रही है। अगर ऐसे होती है तो वो होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बट अगर ऐसे होती है तो रियल एंड इन्वर्टेड। एंड हमारी जो इमेज होगी वो होगी मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी है। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो टू एफ डैश पे हमने रखा हुआ है, यानी कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो हमारी पैरेलल रे आई एंड वो फोकस के थ्रू पास हो गई। देन हमने ऑप्टिकल सेंटर से जो है पास करवाते चले गए। हमें देखने को मिलेगा कि इस टू एफ डैश पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारी इमेज जो है वो टू एफ पे बन रही है। बस ये है कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो सीधा था, यहाँ पे जाके
जो इमेज है वो उल्टी बन रही है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। सो हमारी जो इमेज होगी वो बन रही है 2F पे। 2F यानी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एंड अब जैसे हमने पिछली बार मिरर में देखा था कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है, बस वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। इसमें भी ऐसा ही है, सेम साइज़ की होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड होंगी, बस फ़र्क ये हो गया कि यहाँ पे दो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिन्हें हमने 2F डैश एंड 2F का नाम दे दिया है। अब बात करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2F डैश के आगे हमने रखा हुआ है, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने रखा हुआ है। सो जो हमारी इमेज होगी कैसे बनी? हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल लाइट आई, फोकस के थ्रू निकल गई, यानी हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जाती जा रही है। सो हमें देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं 2F और फोकस के बीच में हमारा जो इमेज है वो बन रही है। सो हमारी जो इमेज है वो बन रही है F एंड 2F पे, एंड रियल एंड इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा छोटी है। अब बात करते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा जाए, तो हमने इन्फिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा, हमारी जो रेस थी वो आई, एंड हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा इमेज है वो हमें फोकस पे देखने को मिलेगा। जो हमारा नेक्स्ट साइड पे ये फोकस है, हमें यहाँ पर हमारी इमेज जो है बनती हुई दिखाई देगी। सो हमारी जो इमेज है वो बन रही है फोकस पे, रियल एंड इन्वर्टेड है एंड हाईली डिमिनिश है, यानी कि ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा छोटी है। बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, पॉइंट से थोड़ी सी बड़ी होगी, बस छोटी तो होगी। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इज इक्वल्स टू हमारा कॉन्वेक्स मिरर, याद रखने वाली चीज़ है। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन हमारा ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी तक के बीच में कहीं पे भी रखते हैं तो हमारी इमेज कैसी बनती है? सो जैसे हमारी कॉन्वेक्स मिरर में था कि हम कहीं पे भी रख ले हमारी इमेज जो है वो डिमिनिश ही बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी, एंड हमारे फोकस एंड पोल के बीच में ही बनेगी। इसमें पोल की जगह बस क्या आ गया? हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारी पैरेलल लाइट रही, ये हमारी फोकस के थ्रू पास हुई, जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती जा रही है। सो हमारी यहाँ पे जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है? फोकस एंड हमारे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सो जो हमारी इमेज है वो बन रही है ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, वर्चुअल एंड इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है। एंड लास्ट इसमें आता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। आपको ये बात पता है कि इन्फिनिटी पे भी होगा तब भी हमारा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनेगा, बट इसमें बस ये हो जाता है कि इसमें जो इमेज होती है वो फोकस पे बनती है, पॉइंट साइज इमेज होती है वैसे काफ़ी ज़्यादा। सो पॉइंट साइज इमेज होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा छोटी इमेज है, फोकस पे बनती है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।